आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम द हैपनिंग है। ये एक थ्रिलर एंड हॉरर मूवी है जो 2008 में रिलीज हुई थी। तो कहानी की शुरुआत एक सेंट्रल पार्क को दिखाते हुए होती है। सुबह के 8:30 का वक्त होता है। लोग अपने अपने कामों में लगे थे। तभी वहाँ बैठी एक लड़की किसी शोर को नोटिस करती है। वो देखती है लोग रुक गए हैं और उल्टा चल रहे हैं। वो अपनी फ्रेंड को बुलाती है। तभी उसकी फ्रेंड अपनी हेयर स्टिक निकाल खुद को मार लेती है। अब करीब 30 मिनट बाद दिखाया जाता है ये सिलसिला पूरे शहर में होना शुरू हो गया था। लोग अपने आप को मार रहे थे। इस सब की वजह क्या थी किसी को कुछ नहीं पता था। अब हम इलियट को देखते हैं। वो एक साइंस टीचर है। इलियट क्लास ले रहा था तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल आती है और उसे एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाती है। इलियट वहाँ पहुँच देखता है कि सभी टीचर वहाँ मौजूद थे और प्रिंसिपल बता रहा था कि हमारे ऊपर न्यूरोटॉक्सिक गैस से हमला हुआ है। ये गैस एक वायरस का काम करती है। वो बताता है कि ये एक टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। इस वजह से लोग खुद को मार रहे हैं, इसलिए हम स्कूल की छुट्टी कर रहे हैं। इलियट अपनी क्लास खत्म कर बच्चों को घर जाने को कहता है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड जूलियन आता है। वो बताता है शहर में कुछ तो बुरा हुआ है जो लोग अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। स्कूल से घर जाते वक्त जूलियन कहता है तुम मुझे अपनी वाइफ के साथ स्टेशन पर मिलना, मैं टिकट्स और बाकी चीजों का इंतजाम कर लूंगा। अब हम इलियट्स की वाइफ एलेना को देखते हैं। वो एक सीक्रेट रिलेशन में थी और अपने बॉयफ्रेंड से परेशान थी। वो उसके फोन को बार बार इग्नोर करती है। तभी वहाँ इलियट आ जाता है और टीवी ऑन करने को कहता है। इलियट न्यूज देखकर समझ जाता है कि प्रिंसिपल ठीक कह रहा था। वो एल्मा को अपने सामान पैक करने के लिए कहता है और खुद भी सामान पैक कर वहाँ से निकलता है। अब हम स्टेशन पर देखते हैं काफी भीड़ थी। इलियट को जूलियन मिल जाता है। वो न्यूज देखते हैं और पता चलता है कि ये एक नेचुरल न्यूरोटॉक्सिक गैस है जो हर जगह फैल रही है। इलियट पूछता है तुम्हारी वाइफ कहाँ गई? जूलियन बताता है कि वो आ रही है, मैंने बात कर ली है, वो लास्ट ट्रेन से आ जाएगी। यहाँ एल्मा जूलियन के साथ जाना पसंद नहीं करती, इसलिए वो अपनी टिकट ले वहाँ से दूसरी बोगी में बैठ जाती हैं। अब हम एक बार फिर एक पार्क को देखते हैं जो कि फिलाडेल्फिया में था। यहाँ सब ठीक था, लोग अपनी रोजाना की जिंदगी में बिजी थे। ये वही जगह थी जहाँ इलियट जूलियन जा रहे थे। तभी अचानक एक पुलिस वाला खुद को शूट कर लेता है और उसकी गन से धीरे धीरे सब खुद को शूट करने लगते हैं। लोग यहाँ खुद को मार रहे थे, मतलब ये गैस यहाँ भी पहुँच गई थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में लोगों को पता चलता है कि फिलाडेल्फिया में भी ये पूरी तरह से गैस फैल चुकी है। ये सुन जूलियन की बेटी जेस उसकी मदद से बात करने को कहती है। जूलियन अपनी वाइफ से बात करता है जहाँ उसे पता चलता है सब वहाँ ठीक है और वो एक बस में है जो प्रिंसटन जा रही है। इलियट अपनी वाइफ के पास आता है। वो बात करते हैं तभी अचानक ट्रेन की स्पीड धीरे हो जाती है और वो एक छोटे टाउन के पास रुक जाते हैं। सभी बाहर आ जाते हैं। ये ट्रेन ड्राइवर से बात करता है। वो बताता है कि हम रेडियो सिग्नल खो चुके हैं और उसके बिना हम यहाँ से नहीं चल सकते। इलियट आगे सबको बताता है। वो सभी पास के बार में बैठकर कुछ खाते हैं। तभी वहाँ का ओनर टीवी ऑन करता है और ये पता चलता है कि कुछ देर में वहाँ पे ये गैस पहुँच जाएगी जिस जगह पर वो सब थी। ये देख उस जगह के लोग भागते हैं और लोग अपनी अपनी गाड़ियों से और दूसरों की गाड़ियों में बैठकर वहाँ से निकल रहे थे। इलियट को कोई गाड़ी वाला अपने साथ नहीं ले जाता। वो सर के सबसे रिक्वेस्ट करता रहता है। एल्मा कहती है मुसीबत के वक्त ये दुनिया कैसी हो जाती है। तभी वहाँ एक हस्बैंड वाइफ आते हैं। उनका नाम फ्रैंक और सोफी होता है। वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। इलियट बताता है हमारे साथ 2 लोग और हैं। फ्रैंक कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम उन्हें जल्दी ही बुला लो। तभी जूलियन बताता है उसे प्रिंसटन के लिए गाड़ी मिल गई है। वो अपनी वाइफ को लेकर उन्हें जल्दी ही मिलेगा। वो इलियट को जेस का ख्याल रखने के लिए कहता है और जेस को एक फैमिली फोटो देता है। ज्यादा समय नहीं था इसलिए वो निकल जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक उन्हें लेकर अपने घर पहुंचता है। वो अपनी नर्सरी से कुछ प्लांट लेने गया था। वो इलियट को बताता है कि प्लांट्स हमेशा केमिकल रिलीज करते हैं। वो एक दूसरे से बातें करते हैं और कभी कभी हमसे भी। वही दूसरी तरफ जूलियन प्रिंसटन पहुंच जाता है। वो देखता है कि लोग हवा में लटके हुए हैं। ये देख उसे भी घबरा जाती है।
तभी वो सबसे विंडो और बाकी चीजें जहाँ से हवा आ जा सकती है उसे बंद करने को कहता है और उसकी नजर ऊपर जाती है जहाँ गाड़ी के रूफ में एक कट था जिससे हवा अंदर आती है। जूलियन समझ जाता है कि वो सब भी इस गैस के शिकार हो गए हैं। अब उनकी गाड़ी एक जगह रुक जाती है और तभी ड्राइवर स्पीड तेज कर देता है और एक पेड़ में ले जाकर लड़ा देता है। सब मारे जाते हैं लेकिन जूलियन नहीं। वो बाहर आता है और एक टूटा गिलास उठाता है जिससे वो हाथों की नसें काटकर सुसाइड कर लेता है। इलियट और बाकी सब रेडियो पर न्यूज सुनते हैं। तभी उनकी नजर रोड पर जाती है। इलियट बाहर निकल देखता है वहाँ लोगों की लाशें पड़ी थी। वो एल्मा से मैप मांगता और वो सभी गाड़ी लेकर दूसरे रास्ते निकल जाते हैं। आगे जा उन्हें एक आर्मी हैमर दिखती है जिसमें से एक ऑफिसर आप बताता है आगे वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब खत्म हो चुका है, उन्हें दूसरे रास्ते जाना होगा। तभी वहाँ और भी गाड़ियाँ आती हैं और उन सबसे पता चलता है वो सभी वापस आ रहे हैं क्योंकि आगे लोगों ने सुसाइड कर ली है और ये नेचुरल टॉक्सिक गैस हर जगह फैल गई है। वो सभी काफी परेशान होते हैं। कुछ देर में वहाँ बहुत लोग जमा हो जाते हैं। तभी एक लेडी और उसकी बेटी कॉल कर बताते हैं कि वो प्रिंसटन में फंसे हुए हैं और यहाँ सभी लोग मर चुके हैं। इलियट कहता है उसे कहो वो खिड़की से दूर रहे और किसी बंद जगह जाए। तभी वो लड़की छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। ये सब देख एलियन दूर जब बैठ जाता है और उसके पास चेस भी आती है। वो दोनों काफी रोते हैं। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं एलियट आर्मी ऑफिसर से बात करता है जहां वो क्लू निकालते हैं कि ये गैस सिर्फ उस जगह अटैक कर रही है जहां पर लोग ज्यादा हैं। वो सभी को बुलाते हैं और सभी से बताते हैं कि हमें यहाँ से ग्रुप में होकर जाना होगा। वो एक लोकल आदमी को अपने साथ रखते हैं जो उन्हें रास्ता बता सके। अब हम देखते हैं वो सभी अलग अलग ग्रुप्स में निकल जाते हैं। हम एलियट और एल्मा को देखते हैं। उनके ग्रुप में कम लोग थे। एल्मा एलियट को जॉय के बारे में बता देती है जो उसका बॉयफ्रेंड है। वो कहती है मैं चाहती हूँ मरने से पहले ये तुम्हें पता हो। वो उससे माफी मांगती है। ये सुन वो काफी हैरान हो जाता है। अब हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं जो काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ भी एक हवा का चौंका झोंका आता है। उनमें से कुछ लोग नचते हैं और फ्रेड देखता है कि आर्मी ऑफिसर उल्टा चलता है और तभी वो अपनी गन निकालकर खुद को शूट कर लेता है। गन की आवाज एलियट और बाकी लोगों तक जाती है। वो सभी समझ जाते हैं वो टॉक्सिक हवा वहाँ तक आ गई है। वो सभी एक एक करके सुसाइड कर रहे हैं। एलियट बताता है ये सब तब होता है जब किसी पौधे या पेड़ के पास बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तब ये नेचुरल केमिकल रिलीज करता है जो हवा के जरिए लोगों में पहुंच जाती है। वो कहता है इससे पहले हमारे साथ हो हमें ग्रुप से अलग होना होगा। तभी वहाँ तेज हवा आती है जिसे देख वो सभी भागते हैं लेकिन वो सभी उस हवा का शिकार होते हैं। हवा थमती है लेकिन एलियट देखता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो सभी वहाँ से भागते हुए आगे जाते हैं। उनके साथ दो लड़के थे जिनका नाम जॉर्ज और जॉर्ज था। आगे जा उन्हें एक गाड़ी मिलती है। एलियट उसमें जब देखता है वहाँ रेडियो पर इमरजेंसी न्यूज आती है जिसमें एक जगह को बताया जाता है कि सभी लोग वहां जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। एलियट को एक घर दिखता है। वो उन्हें लेकर उस जगह पहुंच जाता है। वो घर सिर्फ एक मॉडल हाउस था यानी कि वहाँ लगी हर चीज सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई थी। एलियट को एक पौधा दिखता है। वो उसे बात करता है जहाँ उसे पता चलता है सिर्फ ये एक प्लास्टिक का पौधा है। वो सभी लोगों को वहाँ से चलने के लिए कहता है। वो सब काफी आगे आ गए थे। वहाँ एक और लोगों का ग्रुप आता है जो अचानक रुक जाता है। ये देख एलियट उन्हें भागने को कहता है और खुद उन्हें देखता है। तभी एक आदमी ग्लास कटिंग मशीन चालू करता है और उसके आगे लेट अपनी जान दे देता है। वो सब भागते हुए काफी आगे तक आ जाते हैं। रास्ते में जॉर्ज एलियट से उसके रिलेशन के बारे में सवाल करता है जिस पे एलियट गुस्सा होता है। तभी एल्मा को एक रेडियो मिलता है जिस पर वो वही इमरजेंसी न्यूज सुनते हैं और एक पास की जगह जाने के लिए कहते हैं। एल्मा को एक घर नजर आता है जहाँ वो जाने को कहती है क्योंकि कई घंटों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। एलियट मना करता है लेकिन उसकी जिद पर वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो आवाज देते हैं और बुलाते हैं। जॉर्ज कहता है यहाँ कोई नहीं है, हम दरवाजा तोड़कर अंदर चलते हैं और कुछ खाकर पैसे रख देंगे। तभी जॉर्ज को कोई दिखता है। एलियट को भी कुछ दिखता है। वो आवाज दे उसे बुलाते हैं। तभी अंदर से एक आदमी कहता है यहाँ से चले जाओ। एलियट बहुत कहता है कि हमें कुछ खाने को चाहिए लेकिन वो आदमी समझाता है कि यहाँ पर सभी इन्फेक्टेड हैं और उसे भी मार देंगे इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता। अब जॉर्ज यहाँ बहुत गुस्से में हो जाता है और दरवाजे पर मारता है। तभी वो आदमी गन बाहर निकालता है और उसे शूट कर देता है। एलियट उसके पास जाता ही है कि तभी वो जॉर्ज को भी शूट कर देता है। एलियट और एल्मा ये देख काफी रोते हैं और वहाँ से भागते हुए दूर आकर रुकते हैं। शाम होने को आई थी।
और वो सब एक सुनसान जगह पहुंच जाते हैं। उन्हें एक घर दिखता है जिसे देख लगता है वहाँ सालों से कोई नहीं आया है। एलियट उन्हें वहाँ रुकने को कहता है और खुद जा देखता है वो घर काफी पुराना और टूटा हुआ था। एलियट की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो उसे लेमन जूस ऑफर करती है। उसका बिहेवियर काफी अजीब था। एलियट उसे बताता है कि उसे कुछ खाने को चाहिए, जिस पे वो लेडी उन्हें बुला लेती है और भरपेट खाना देती है। वो बताती है मैं यहाँ से काफी सालों से बाहर नहीं निकली हूँ, मैं खुद ही यहाँ पर सब्जियाँ और खाने की चीजें उगाती हूँ। वो ये भी बताती है कि ये जगह उसके लिए काफी खास है, इसे मेरे पति और मैंने मिलकर बनाया था। वो बताती है तुम यहाँ बैठकर दूसरे कमरे की आवाजें सुन सकते हो। एल्मा उन्हें बताने की कोशिश करती है कि बाहर क्या हो रहा है, जिस पे वो लेडी उसे कहती है तुम अपने आप को यहाँ एक रात के लिए रखो और जाओ। बाहर क्या हो रहा है मुझे उसे मतलब नहीं है। जब दुनिया को मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे दुनिया की फिक्र क्यों होगी। और वो ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। तब रात हो चुकी थी। एलियट और एल्मा बातें करते हैं। एल्मा एलियट से माफी मांगती है और कहती है जो जॉय और उसके बीच हुआ ऐसा अब कभी नहीं होगा। तभी किसी की आवाज आती है जिसे सुन एलियट देखने जाता है। वो वही लेडी थी जो कहती है मैंने तुम दोनों को सुन लिया है, तुम मुझे मार दोगे जब मैं सो जाऊंगी, कब तुम दोनों मुझे मार दोगे। ऐसा बोल चली जाती है। एलियट काफी हैरान हो उसे देखता रहता है। अब सुबह होती है। एलियट उठता है। एल्मा और जेस वहाँ नहीं थे। वो नीचे आता है और उन्हें ढूंढता है। तभी उसकी नजर एक कमरे में जाती है। वो अंदर जाता है और चीजों को देखता है। तभी वहाँ वो लेडी आ जाती है जो कहती है मुझे पता था तुम यहाँ मेरा सामान चुराने आए हो, मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ। वो उस पे चिल्लाती है और बाहर चली जाती है। एलियट उसे बुलाता हुआ बाहर जाता है और बात करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है वो लेडी उल्टा चलना शुरू कर देती है। एलियट ये देख समझ जाता है कि टॉक्सिक हवा उस तक पहुंच चुकी है। वो जल्दी से दरवाजा और खिड़की बंद करता है। वो एल्मा को बुलाता है और उसे ढूंढता है। तभी वो देखता है वो लेडी अपना सर खिड़की में मारती है और ऐसे करके सभी खिड़कियों को तोड़ देती है। अब एलियट जल्दी से एल्मा और जेस को ढूंढता हुआ एक कमरे में पहुंच जाता है जहां वो उनकी आवाज सुन सकता था। वो उन्हें बुलाता है और कहता है जल्दी से दरवाजे और खिड़की बंद कर लो। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। एलियट बताता है वो हवा यहाँ तक आ गई है। अब वो दोनों अपनी लाइफ में बिताए हुए अच्छे लम्हों को याद करते हैं और खुश होते हैं। एलियट इमोशनल हो कहता है मैं जब भी मरूं तुम्हारे साथ मरूं, मुझे ऐसे दूर रहकर नहीं मरना। वो बाहर निकल आता है और एल्मा की तरफ बढ़ता है। एल्मा ये देख बाहर आती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। एलियट ये देखते हैं कि उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो चारों तरफ देखते हैं। सुबह के 10 बज चुके थे, यानी पूरे 24 घंटे कंप्लीट हो गए थे। वो घर के अंदर आते हैं और बैठ जाते हैं। अब हमें 3 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ आबादी अब कम हो गई थी और सब नॉर्मल हो चुका था। जेस स्कूल जाती है और एलियट उसे छोड़ने जाता है। यहाँ हमें पता चलता है ये टॉक्सिक एयर प्लांट केमिकल सिर्फ 24 घंटे तक ये एक्टिवेट था और ये सिर्फ नॉर्थ में हुआ था, बाकी दुनिया सेफ थी, इसलिए एलियट और एल्मा बच गए थे। वो दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे क्योंकि एक बड़ी मुसीबत से वो साथ मिलकर निकले थे। अब हमें एक बार फिर दिखाया जाता है तो दोस्त आपस में बात करते हुए कहीं जा रहे थे। तभी एक को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखता है वहाँ सभी लोग रुक गए थे। मतलब ये टॉक्सिक हवा अब यहाँ एक्टिवेट हो चुकी थी और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।